पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला शदीद धुंध और स्मॉग की लपेट में। लाहौर सुबह सवेरे भी दुनिया और मुल्क का आलूदा तरीन शहर। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 910 रिकॉर्ड। आलूदा शहर में मुल्तान का दूसरा, रुझान का तीसरा नंबर। मुल्तान में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 807, रुझान में 718। शदीद धुंध और स्मॉग की वजह से मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद, M4 अब्दुल हकीम से शेर शाह तक भी बंद, M5 शेर शाह से सखर तक बंद। सियालकोट मोटरवे को भी बंद कर दिया गया। शदीद धुंध के बायस 10 से ज़ायद परवाज़ें मुतासर, ट्रेनों की आमद को घंटों ताख़ीर। पंजाब में स्मॉग के बायस लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें रात 8 बजे बंद कराने के फैसले पर अमल दरामद ना करवाया जा सका। बेशतर इलाकों में 8 बजे के बाद भी दुकानें और बाजार खुले रहे। फैसलाबाद और गुजरावाला में हुकूमती फैसले पर अमल ना करने वाले मुतादिद ताजिर गिरफ्तार, दुकानें सील। हुकूमत की जानिब से रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग, आउटडोर गेम्स, नुमाइशें और तकरीबात पर 17 नवंबर तक पाबंदी आयद। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स और किराना स्टोर्स मुस्तस्ना होंगे। जिला इंतजामिया ने मार्केटें बंद करवाने के लिए तहसील की सतह पर टास्क फोर्स तश्कील दे दी। पाकिस्तान में स्मॉग की शिद्दत खला से भी नजर आने लगी। पाकिस्तान के मशरक़ी और भारत के शिमाली इलाकों में पिछले महीने से फैली गहरी और ख़तरनाक स्मॉग सैटेलाइट तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा की सैटेलाइट तस्वीर में हालिया वीकेंड पर लाहौर और मुल्तान पर इतनी गहरी स्मॉग थी कि सड़कें और इमारतें तक उसकी लपेट में आ गईं। तस्वीर में सिर्फ धुंध देखी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मुतासर इलाकों में 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ 1 लाख बच्चों की सेहत को हद दर्जे ख़तरात लाहिक़ हैं। वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रियाद से बाकू पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं से 2 तरफा मुलाकातें भी करेंगे। COP29 के दौरान पाकिस्तानी मेज़बानी में कई आला सतह तकरीबात और गोल मेज़ मुबाहिसे होंगे। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के शाइये में भी शिरकत करेंगे। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को लेने या रुख्सत के लिए आने वालों के लिए भी टिकट की कॉपी रखना लाजमी। सिक्योरिटी इदारों के चेक करने पर टिकट दिखाना लाजमी करार देने का फैसला। कराची एयरपोर्ट के करीब हालिया दहशतगर्द हमले के पेश नज़र सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ अहम फैसला। ज़राए के मुताबिक एक मुसाफिर के साथ 4 शहरी एयरपोर्ट जा सकेंगे। टिकट की कॉपी न होने पर एयरपोर्ट में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। मुसाफिरों को लेने के लिए आने वाले शहरियों को शनाख्ती कार्ड लाजमी रखना होगा। फैसले पर जल्द अमल दरामद शुरू किया जाएगा। IMF मिशन और पाकिस्तान की मौशी टीम में मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ आज से होगा। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में मौशी टीम IMF मिशन से मुज़ाकरात करेगी। पीर को IMF मिशन और वज़ारत तवानाई के हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात हुए। IMF मिशन और FBR टीम के दरमियान टैक्स पॉलिसी पर गुफ्तगू की गई। मुज़ाकरात में RLNG के इस्तेमाल और सोलराइजेशन पॉलिसी पर भी बातचीत की गई। दुनिया फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाए, इसराइली हमले बंद कराए, इसराइल को ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करने का पाबंद बनाए। अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब फ़लस्तीन, लेबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों का वजूद ख़त्म करने के दर पे है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का सलामती काउंसिल से इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा। लेबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिक़ाती, शामी सदर बशार अल असद और मिस्री सदर अल-सीसी का भी इसराइली हमले फौरी रुकवाने का मुतालबा। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 50 से ज़ायद सरबराहान ममलिकत और खुसूसी नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास के एलामी में कहा गया है कि आलमी बरादरी इसराइल के लिए हथियारों की बरामदात रोके और तरसील पर पाबंदी लगाए। आलमी बरादरी को अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने पर आमादा किया जाए और फ़लस्तीनी रियासत से मुताल्लिक़ आगही मुहिम चलाई जाए।
इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। पहले नसीरात मुहाजिर कैंप पर पनाह गजीनों पर बमबारी की। जख्मियों और लाशों को अल औदा अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वहाँ भी बमबारी कर दी। 20 से ज़ायद शहीद, कई जख्मी। इसराइली फौज के कमाल अदवान अस्पताल पर भी टैंक और मोटर गोलियों से हमला। गजा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक, 11 जख्मी। लेबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में अलमद गाँव के 7 बच्चों समेत 23 शहरी शहीद। जनूबी लेबनान में झड़पों में 2 इसराइली फौजी हलाक, 7 जख्मी हुए। भारत की हठधर्मी के खिलाफ पाकिस्तान की पॉलिसी मौजूदा आईसीसी साइकिल के माली मामलात पर गहरा असर डाल सकती है। जराये के मुताबिक आईसीसी के अंदाजा है कि अगर पाक भारत मैचेस ना हो सके तो न सिर्फ आईसीसी बल्कि इसके ब्रॉडकास्टर्स को भी माली खसारे का सामना करना पड़ सकता है। पानी पीटीआई एहतजाज के लिए इसी महीने की कोई तारीख देंगे। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ डी चौक पर धरना देने का कहें। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की जीनियस प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हालात में जो नुकसान हो रहा है वो तहरीक इंसाफ का नहीं, मुल्क का हो रहा है। माजी के एहतजाज और इजलासों के हवाले से अली मोहम्मद खान ने कहा कि कारकुनों का गिला और मायूसी जायज़ है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं वो इनके अपने कारकुनान के साथ ज्यादती है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, ताकत के इस्तेमाल पर उजारादारी रियासत की है, किसी गिरोह या जमात की नहीं हो सकती। कफन बांधने और जनाजे पढ़ने की बात के बाद क्या कोई फूल लेकर खड़ा हो? अगर इनकी हिकमत अमली सड़कों की है तो नाकामी का ही सामना करना होगा। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में नई मुस्तकिल नशिस्तों की मुखालिफत। सलामती काउंसिल में मसावी और जवाबदेह इस्लाहात का मुतालिबा। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि सलामती काउंसिल बैनुल अक़वामी अमनो सलामती को दरपेश ख़तरात का मौसर जवाब देने में नाकाम रही। इसकी बड़ी वजह मुस्तकिल अरकान का फैसला कुन इक़दाम पर मुत्तफ़िक ना होना है। नए मुस्तकिल अरकान का इजाफा सलामती काउंसिल में मफलूज हालत को मज़ीद गहरा करेगा। कराची को धाबेची और पिपरी पंपिंग स्टेशन से पानी फराहम करने वाली सीमेंट की पाइपलाइन को स्टील की लाइन से तब्दील करने का मंसूबा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि लाइन की तब्दीली पर 2 अरब 30 करोड़ रुपए लागत आएगी। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद चोरी और लाइन लीकेज की वजह से ज़ाया होने वाला लाखों गैलन पानी बचाया जा सकेगा। शहर को पानी की फराहमी में बेहतरी आएगी। थरपारकर के गांव भबुहार में दरख्त से 2 बहनों की लटकी लाशें मिली हैं। लाशों की शनाख्त 14 साल की विनती और 16 साल की हिमावती के नाम से कर ली गई है और पुलिस ने वाक़े से मुतालिक तहकीकात भी शुरू कर दी है। रहीम यार खान पुलिस का कच्चे में इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन उन्नड़ गैंग का खतरनाक डाकू मुख्तार उर्फ वदाया शेख हलाक। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू से क्लाशनकोव सैकड़ों गोलियां बरामद। हलाक डाकू हनी ट्रैप के जरिए अगवा बराए तावान के केसेस में मरकजी मुलजिम था। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद 3% तक कमी। ब्रंट खाम तेल $72, WTI खाम तेल $68 फी बैरल में फरोख्त होने लगा है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच रात को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड पहले T20 मैच के लिए ब्रिस्बेन पहुंच गया। T20 स्क्वाड में शामिल उस्मान खान, उमैद बिन यूसुफ, साहिबजादा फरहान, सुफियान मुकीम, अब्बास अफरीदी और जहादात खान भी पाकिस्तान से ब्रिस्बेन पहुंच गए। अदाकारा यशमा गिल को रिश्ता ऐप पर 10,000 रिश्ता रिक्वेस्ट मौसूल हो गई। अदाकारा ने रिवायती रिश्ता आंटियों के मुतालिबात से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाया तो उनसे शादी के ख्वाहिशमंद अफराद की पूरी दुनिया से हज़ारों रिक्वेस्ट मौसूल हुई। अब देखना यह है कि अदाकारा किसके साथ अपना मैच बनाती हैं। आप भी दिल का रिश्ता ऐप पर उन्हें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। क्या मालूम है वो खुशकिस्मत आप ही हों।
अफगानिस्तान ने तीसरे वनडे में बांग्लादेश को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। 245 रन के ताक़ुब में रहमानुल्लाह गरबज़ ने 101, अज़मतुल्लाह ने 70 रन की शानदार इनिंग्स खेली।